झारखंड में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जिलों में वैकेंसी निकल चुकी है। कई जिलों में अभी वैकेंसी भरी जा रही है और कुछ जिलों में अभी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जितने भी जिले हैं झारखंड में, सभी जिलों में नियम और जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो समान ही रहने वाली है। चाहे वो वैकेंसी देवघर से निकले, धनबाद से निकले, गिरिडीह से निकले, दुमका से निकले या किसी भी जिले से निकले, नियमावली जो है वो बिल्कुल समान ही है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होमगार्ड की बहाली में क्या है नियम और योग्यता। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से, नियम और योग्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे झारखंड होमगार्ड बहाली नियम एवं योग्यताएं। सबसे पहले थोड़ा इस चीज को देख लीजिए, झारखंड होमगार्ड बहाली जो 2025 में भी जितनी भी आ रही है या इससे पहले भी जो आई थी, उसमें एक नियमावली तो ये है कि होमगार्ड की जो बहाली होती है वो इसलिए होती है कि जितना दिन हम आपको काम देंगे उतने दिन का हम आपको मजदूरी देंगे या मानदेय देंगे या भुगतान देंगे, भत्ता देंगे, जो आप इसको समझें। जितना दिन आपसे काम लिया जाएगा उतना दिन जो है वो आपको भत्ता दिया जाएगा। ये कोई रेगुलर ड्यूटी नहीं है। भले ही वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि होमगार्ड को जो है वो रेगुलर ड्यूटी मिला हुआ है और जो है वो समान काम समान दाम, इस प्रकार से उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी पैसे भी मिल रहे हैं। इसीलिए अब जो है वो युवाओं का क्रेज़ भी होमगार्ड की तरफ ज़्यादा मात्रा में हुआ है। लेकिन नियमावली वही है कि जितने दिन, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस नियमावली को। गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर से भत्ता भुगतान देय होता है और यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है। वहीं दूसरा जो नियम है इसी में, वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है और पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिसका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत में किया जाता है। यानी 4 सालों के लिए ही आपको बॉन्ड पर रखा जाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए जैसे संविदा कर्मी होते हैं, 1-1 साल के लिए, यहाँ पर 4-4 सालों के लिए होता है और उसके बाद फिर से रिन्यूएबल हो जाता है। अब हम लोग आगे अगर समझें तो यहाँ पर देखिए पदों का बँटवारा। जितने भी पद होंगे, मान लीजिए आपके जिले से वैकेंसी निकली है होमगार्ड की और अगर वहाँ पर 1000 पद हैं, तो उसमें से 500 पद महिलाओं के लिए होगा। यानी 50% जो पद हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और उन महिलाओं में से 5% पद ऐसे हैं, जो ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जो तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा महिला हैं, उन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आरक्षित होती है। वहीं अगर वो सीटें वो जो 5% सीटें हैं जिसमें विधवा, परित्यक्ता या फिर जो तलाकशुदा महिला है, वो अगर उसमें नहीं फुलफ़िल कर पाती है सीटों को, तो वो नॉर्मल महिलाओं को मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये जो वैकेंसी आती है, ये 2 प्रकार की वैकेंसी आती है होमगार्ड की, एक शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो शहरी क्षेत्रों के लिए जो वैकेंसी आती है, उसमें से 50% सीटें ऐसी होती हैं जो दक्ष उम्मीदवारों के लिए रिज़र्व होती हैं, तकनीकी दक्ष उम्मीदवार। तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के अंतर्गत में कौन-कौन सा आएगा मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उसके अंतर्गत में कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, मोची या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर डॉक्टर, इस प्रकार से कुछ-कुछ सीटें ऐसी हैं जो रिज़र्व्ड रहती हैं। मतलब इन लोगों के लिए 50% शहरी सीटें आरक्षित होती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं आवासीय योग्यता। मैं यहाँ पर जिसका स्क्रीनशॉट लिया हूँ वो जमशेदपुर ज़िले का है। लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जमशेदपुर की जगह पर आप अपने-अपने ज़िले को समझ लीजिए। देखिए, आप अगर होमगार्ड में भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो सबसे पहली योग्यता यही है कि आपको उस ज़िले के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, जहाँ से वैकेंसी आई है। जैसे अगर हम किसी एक प्रखंड का नाम बोलें, मान लीजिए जामताड़ा में कोई एक प्रखंड है, वहाँ से होमगार्ड की वैकेंसी अगर निकली है, तो आप उस प्रखंड के रहने वाले हैं, तभी आप उस वैकेंसी को भर पाएँगे, अन्यथा नहीं भर पाएँगे। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा इस बात का भी ध्यान रखें। इसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से बना हुआ होना चाहिए। दूसरा,
शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, वो तो मैंने जो बताया वो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए। मैंने आपको बताया था कि होमगार्ड में 2 प्रकार की वैकेंसी आएगी, एक शहरी क्षेत्रों के लिए और दूसरा ग्रामीण के लिए। ग्रामीण के लिए यही नियम है कि आप उस जिले के उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी भर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में क्या है, आप जहाँ से वैकेंसी निकली है, उस शहरी क्षेत्र का आप निवासी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर रांची से वैकेंसी निकली है, तो अगर आप रांची शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तभी आप उस वैकेंसी को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते और इसके लिए भी आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अगला अगर हम बात करें उम्र की, उम्र सीमा जो है वो 19 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, यानी 19 साल से 40 साल के बीच में अगर आप हैं, तो आप इसमें जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और आपके उम्र की गणना अलग-अलग डेट पर की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं 1-1-2025 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये जमशेदपुर के लिए है। हो सकता है कि आपके यहाँ जो वैकेंसी निकले उसमें 1 जुलाई 2025 कर दें। तो ये कैलकुलेशन का जो डेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन 19 से 40 साल के बीच में ही आप अप्लाई कर पाएँगे। ये निश्चित है, इसके लिए आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होगा या नहीं तो 10th का मार्कशीट देना होगा जिसमें जन्म तिथि आपका अंकित रहता है। इसके बाद अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 2 प्रकार की वैकेंसी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिर्फ़ 7वीं पास अगर आप हैं, तो होमगार्ड की वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं पास होना ही चाहिए और इसके लिए सर्टिफ़िकेट भी लगेगा, शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफ़िकेट भी लगेगा। शारीरिक योग्यता की बात करें, मतलब आप कितने आपकी शरीर की लंबाई कितनी है, तभी आप भर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप पुरुष हैं और आप जनरल ओबीसी कैटेगरी हैं, तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए और अगर आप एससी-एसटी के पुरुष हैं, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप महिला हैं, तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें, तो ये केवल पुरुषों पर लागू होता है। 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी-एसटी के लिए और एससी-एसटी को छूट तभी दिया जाएगा जब वो प्रमाण पत्र को देंगे, यानी जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगाएँगे, देंगे, तभी जाकर के आपको ये सब छूट दिया जाएगा, अन्यथा आपको ये सब छूट नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तकनीकी योग्यता की, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया हुआ था यहाँ पर उसे पिछले स्लाइड में कि जो शहरों में जो है वो 50% सीटें ऐसी हैं, यहाँ पर देखिए नीचे में लिखे हुए हैं, शहर में 50% सीटें ऐसी हैं जो तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए है। तो तकनीकी दक्ष उम्मीदवार कौन है, उनके बारे में जो है वो यहीं पर जो लिखा हुआ है उसी को आप देख लीजिए। तकनीकी दक्ष उम्मीदवार में अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अभिवक्ता प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सब जो हैं वो ये सब तकनीकी दक्ष उम्मीदवार हैं। चयन प्रक्रिया और दौड़ से संबंधित जो सूचना है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएँगे, क्योंकि दौड़ वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप होमगार्ड अगर फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मुख्य रूप से दौड़ वगैरह पर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती है, क्योंकि इसमें अगर आप इतने समय के बीच में पूरा कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा न अंक मिलेगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। इतने समय में अगर आप दौड़ पूरा करते हैं, तो कम नंबर मिलेगा और इसी ज़्यादा नंबर वाला में अगर आप हैं, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है वो दौड़ में कितना अंक मिलेगा और कितने समय में आप पूरा करेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने यहाँ पर जो बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू से ही ये हमने शुरू किया था, यही पहला स्लाइड है और इसमें सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई रेगुलर ड्यूटी नहीं है और साथ में ये 4 वर्षों के लिए नामांकित होता है होमगार्ड की बहाली, लेकिन ये बढ़ते रहती है और वर्तमान में रेगुलर ड्यूटी भी मिल रही है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और शहरी क्षेत्रों में 50% सीटें जो है वो तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है। महिलाओं की सीटों में से 5% तलाकशुदा, परित्यक्तता और विधवा महिलाओं के लिए होती है। आवासीय योग्यता की बात करें तो जिस जिले से वैकेंसी आएगी और जिस प्रखंड से वैकेंसी आएगी, आप उस जिले के उस प्रखंड के रहने वाले हैं तभी आप वहाँ पर वैकेंसी भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष के लिए है। किस डेट को आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ये अलग-अलग जिलों में अलग-अलग होगा, उसके लिए आप नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करें।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 2 प्रकार की वैकेंसी है, शहरी और ग्रामीण। शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 7वीं पास चाहिए और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 7वीं पास चाहिए और इसके लिए सर्टिफिकेट आपको देना होगा। हाइट की अगर बात करें तो 162 सेंटीमीटर पुरुष जनरल ओबीसी के लिए, 157 सेंटीमीटर एससी-एसटी के लिए, महिला 148 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए और चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है 79 सेंटीमीटर और एससी-एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर। और इसके अतिरिक्त तकनीकी दक्ष उम्मीदवार में कौन-कौन है, वो आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई ये सब जो है वो तकनीकी योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया क्या होगा, क्या कौन-कौन सा एग्ज़ाम के बाद आपका चयन होगा और दौड़ कैसा होगा, कितने अंक मिलेंगे दौड़ में, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद, हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो उसी पर आएगा।